नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव, लव इन लॉकडाउन। ये पूरा सफ़र तय करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ रिधिमा और संजना उस पवित्र बंधन के कुछ ही फासले पर हैं। वैसे दो लोगों को तो प्यार का बंधन ही एक बनाता है, लेकिन सभ्यता है शादी हो जाने के बाद वो दो दिलों का प्यार पवित्र हो जाता है। साझेदारी होती है इस बंधन में, और वही बंधन दूर तक पहुंचता है। बस वक्त वक्त की बात है। तो बस आइए आप भी ज़रा इस नाव पर सवार हो जाइए जिस पर चलेंगे हम संजना और रिधिमा का बंधन देखने के लिए। तो रिकैप ले लें ज़रा। इनविटेशन बढ़ चुके थे, एक हफ्ते के अंदर शादी होनी थी, मेहंदी पूरी हो चुकी थी। मेहंदी में नेहा नहीं आई थी तो रिधिमा ने ज़रा नाराज़गी जताई। मेहंदी में काफ़ी लोग आए, डॉक्टर निधि ने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दी। डॉक्टर निधि के सामने आई सांझ की एक कज़न जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी आँखें बहुत खूबसूरत थीं। ये मेहंदी लगी उस दुल्हन के हाथ में, दुल्हन की सहेलियों के हाथ में। डॉक्टर आलिया ने भी अपनी हथेली को डॉक्टर शफ़ी के नाम से सजा दिया था। बस मेहंदी जब पूरी हो गई थी तो संजना ज़रा लाचार महसूस करती नज़र आई थी। वो अपनी मिस ब्राउन आई से बातें ही नहीं कर पा रही थी, उन्हें छू ही नहीं पा रही थी, उनको स्पर्श दे नहीं पा रही थी, उनका स्पर्श ले नहीं पा रही थी। तो ये व्यवस्था उसने अपनी बुआ से जाहिर की, तो बुआ ने ज़रा प्लानिंग प्लॉटिंग की। और फिर क्या, चलिए आगे देखते हैं। आलू अब तो सूख गया होगा, ये ड्राई हो गया होगा, इसे वॉश कर लो। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा था ये लिक्विड इस पर लगाना है तभी ये कलर आएगा सही, वरना। अच्छा हाँ, डॉक्टर आलिया ने कहा। वैसे ये भी तो कहा जाता है कि इसका कलर आपकी मोहब्बत पे डिपेंड करता है। हाँ, कहा जाता है, और इसका कलर उस पर डिपेंड करता है जिससे हम प्यार करें। तो आलू के कहने का मतलब है कि इसका कलर जितना गहरा होगा मेरा प्यार उतना ही गहरा होगा। हाँ, आलिया ने ज़रा सार्कास्टिक भाव दिया। और अगर इसका रंग बहुत हल्का हुआ तो दैट्स मीन कि मेरा प्यार भी बहुत हल्का है। जी, कम ऑन आलू, ये क्या बात हुई? एक कलर से आप किसी का प्यार डिफाइन नहीं कर सकते? डॉक्टर शफ़ी ने कहा। नहीं कर सकते हैं आलू। क्या आलू? अगर इसका कलर डार्क नहीं हुआ तो मैं यही सोचूंगी कि यू डोंट लव मी। अभी भी अभी भी मेरा आलू यही सोचेगा, हाँ, कि मैं अपने आलू से मोहब्बत नहीं करती। शफ़ी ने ये कहा था। शफ़ी पहले से ही डॉक्टर आलिया के पास बैठी थी। उन्होंने अपने सीधे हाथ से ज़रा डॉक्टर आलिया के बालों को छेड़ा था। मैंने ये कब कहा? अरे तुम्ही ने तो कहा कि अगर इसका रंग गाढ़ा नहीं हुआ तो फिर मेरा प्यार भी गाढ़ा नहीं, गहरा नहीं। मैं नहीं मानती है, सिर्फ मेहंदी के रंग से कोई क्या है, ये तो केमिकल का असर है। अभी आपने कहा ना कि ये लिक्विड आपको लगाना है इसका रंग गहरा करने के लिए, तो फिर तो मैंने कब कहा? मैं तो मजाक कर रही थी। डॉक्टर आलिया ने एक विक्टीरियस स्माइल ली अपने चेहरे पर। तो मेरा हाल मुझसे मजाक कर रहा था? हाँ हाँ हाँ, ये कहते हुए डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के पेट पर अपनी उंगलियों को चलाया, उन्हें गुदगुदी करने के लिए। और उन्हें गुदगुदी हुई वो ज़रा मछली सोफे पर से गिरने ही वाली थी कि शफ़ी ने पकड़कर उन्हें अपने ऊपर कर लिया और बस देखती नज़र आई। क्या ऐसे क्या देख रही हो? क्यों, मैं अपनी आलू को देखूँगी ना। वैसे आपने अपनी रिधिमा को देखा? शफू, वो मेरी रिधिमा नहीं है, वो अब सांझ की रिधिमा हो गई हैं। ज़रा मुँह बिगाड़ा था डॉक्टर आलिया ने। ओह, तो इस बात का रिग्रेट है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। क्या कहा? ये कहकर अपनी बाहें जकड़ ली थी डॉक्टर शफ़ी ने। आओ शफू, मेरी कमर में दर्द है। कमर में दर्द है? क्यों, क्या हुआ? फिक्री वाला अंदाज फट से आया था डॉक्टर शफ़ी के चेहरे पर। क्या होगा क्या? रात को तुमने ही किया ये? मैंने क्या किया? अच्छा, कौन चढ़ा था मेरे ऊपर? ओह, वो
सॉरी, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता। पता है मेरी कमर कितनी दर्द कर रही है। मेरी इसमें 100% गलती नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि यू नो डीप डीप एंड डीप। जब शफ़ी ने ये लाइन कही तो डॉक्टर आलिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। हाय, ये लड़ाई देखने के लिए ही तो हम सांसें भरते हैं। शफ़ू, कुछ भी बोलते हो आप मेरा मतलब तुम तो ना बोलो। नहीं तो अब हम सो जाएं, क्योंकि कल क्या कहते हैं, फेरे हैं उन दोनों के। तो अगर हम नहीं सोए तो मेरी आलू खूबसूरत कैसे लगेगी। इससे कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, फिर किससे करता है? डॉक्टर शफ़ी ने ज़रा छेड़ने वाला भाव पकड़ा। वो तो प्यार पे करता है। अगर रात को ज़्यादा प्यार मिलेगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी मैं। डॉक्टर आलिया ने कहा था, कितने प्यारे तरीके से अपनी चिन को शफ़ी की चिन पर धंसा दिया था। अभी तो कोई कह रहा था ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा रूम नहीं है, और अब इस तरह के प्यार की डिमांड। हाँ शफ़ू, आप वहीं पहुंच जाते हो और मैंने कहीं पहुंची। प्यार करने का मतलब सिर्फ वैसे थोड़ी होता है मेरी जान। शुरू हम यहीं से करते हैं, लेकिन वो ख़त्म अपने आप वहाँ तक हो जाता है। ये कहते हुए डॉक्टर शफ़ी ने अपने होठों को डॉक्टर आलिया के होठों पर रख दिया और वो बहुत प्यार से अपनी आलिया को चूमने लगी थी। डॉक्टर आलिया के हाथों में तो मेहंदी थी, एक ही हाथ फ्री था, तो एक ही हाथ को ज़रा डॉक्टर शफ़ी की गर्दन में घुमाकर उन्हें उठा सा दिया था, ताकि उनके वो होंठ उनके होठों में प्रॉपरली आ सके। तो बस आ गए थे। दोनों एक दूसरे के होठों को चबाने लगे थे, मगर बहुत प्यार से। निधि? हाँ। कौन? निधि अभी भी अपनी खिड़की पर खड़ी थी, वो पलटी थी। वो ये ब्लैंकेट, उस लड़की ने निधि से नज़रें ही नहीं मिलाई। निधि को ज़रा अजीब सा लगा। वो ब्लैंकेट रख कर जाने लगी थी, तभी निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ मोड़ दिया। उस लड़की ने अपनी नज़रों को झुकाए रखा। निधि ने उसकी चिन को ज़रा उचकाया। अभी जो हुआ उसके लिए तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ बोलो। अब नहीं। बिना निधि को देखे उस लड़की ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। तुम्हें डर नहीं लगा? मैं अजनबी हूँ और तुम मेरे इतने करीब आ गई। मुझे आप अजनबी जैसे नहीं लगे। उस लड़की ने नीची नज़रें करके ही अपनी बात की। अच्छा, तो कैसी लगी? अपने से मेरे दिल को आप अपने से लगे, जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। हाँ, लेकिन आप मुझे तो जान गई। हाँ, मैं तुम्हें जान गई। वैसे इस खूबसूरत आंखों वाली लड़की का नाम क्या है? वो लड़की मुस्कुरा दी थी। अरे क्या हुआ, बोलो। ये दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन 4 फिंगर्स की दूरी अभी दोनों के बदनों में थी। नैना, नैना नाम है मेरा। वाह, मतलब आंखें भी खूबसूरत और नाम भी। कहाँ रहती हैं आप? तुम, मुझे आप तुम कहो। ओके, कहाँ रहती हो तुम?
वो मैं नहीं बताना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम सांझ की कजन हो ना? जी, मासी की लड़की। ओह, और सांझ की मासी कहाँ रहती है? डॉक्टर निधि के लफ्ज़ बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट, एक गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट। सांझ की मासी मध्य प्रदेश में रहती है। ओह, और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सांझ की मासी का है क्या? नहीं। अच्छा, चलो इस सवाल को जाने दो, मेरी तरफ देखो। तब जाकर उस लड़की ने अपने चेहरे को उठाया था, लेकिन उसकी पलकें अभी भी उसकी आंखों को थामे हुई थी। देखने के लिए कहा है। निधि को उसका चेहरा बहुत प्यारा लगा। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर निधि की आंखों में जमा दी, और इन दोनों ने ऐसे ही एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट शेयर किया। उस लड़की की यानी नैना के दोनों हाथ सीधे थे, और उसने अपने दुपट्टे को एक हाथ में जकड़ा हुआ था, मुट्ठी बांधी हुई थी, तो दूसरा हाथ उसका खुला हुआ था। ये नैना क्या करती हैं? उसी आई कनेक्शन को थामे हुए निधि ने पूछा। अब स्टडी। तो आप कॉलेज में हैं? जी। और एज नहीं पूछते लड़कियों की, तो ये रहने देते हैं। वैसे आप कॉलेज में किस स्ट्रीम से पढ़ती हैं? साइंस। ओह, और क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर। एक सजेशन दूँ? जी, डॉक्टर बनना आप ड्रॉप कर दो। क्यों? और तुम बोलो ना। हाँ, डॉक्टर बनना तुम ड्रॉप कर दो। पता है डॉक्टर बनना कितना ख़तरनाक होता है और कितना पागलपन है, और बहुत बोरिंग चीज़ है। मुँह भी ऐसे ही बनाया था निधि ने। उसके इस तरह से मुँह बनाने में वो लड़की यानी कि नैना हंसती थी, और उसका यूँ हंसना निधि के दिल में तीर चला गया। हाँ, तुम हंसते हुए भी बहुत बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत। और ये नैना को ज़रा नर्वस कर गया। तो तुम कब तक यहाँ हो? जब तक दीदी की शादी है। अच्छा, तो ये डॉक्टर बनना क्या सांझ को देखकर? जी, हम दीदी से बहुत बहुत इंस्पायर्ड हैं। उन्हें देखकर ही हमने साइंस ली, उन्हें देखकर ही हमें साइंस में इंटरेस्ट आया। तो सब कुछ सांझ को देखकर किया है। जी, और प्यार करना वो मैं क्या? तुम जाना चाहती हो? धीरे से पूछा था निधि ने, और नैना ने मना कर दिया था। चुपचाप ऐसे ही एक दूसरे की आंखों को बांधे इन दोनों के लब फिर से आगे बढ़ने लगे थे, और बढ़ते बढ़ते एक दूसरे तक पहुंच गए थे। धीरे से अपने लबों को खोल दिया था निधि ने, और उन खुलती हुई जगहों में नैना ने अपने लब भर दिए थे, और बस एक किस शुरू हुआ था, बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, जैसे एक गुलाब की पंखुड़ियों को अपने थम से सहलाया जाता है। डॉक्टर निधि अपने लबों को ऐसे ही सहला रही थी नैना के लबों पर, बहुत बहुत मुलायम। अब नैना की वो मुट्ठी जो बंधी हुई थी दुपट्टे पर, डॉक्टर निधि ने उसको खोल दिया था अपने दूसरे हाथ से, और उन फिंगर्स में अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड कर दी थी। वो 4 उंगलियों की जो दूरी थी दोनों के बीच, वो ख़त्म हो गई थी। ये दोनों बेहद करीब थे, बेहद।
वहाँ संजना अपने कमरे में बेचारी कभी इधर तो कभी उधर, क्योंकि वो वक्त आ जाने वाला था जो बुआ जी रिधिमा को बता कर गई थी। रिधिमा भी परेशान, कभी इधर करवट ले तो कभी उधर करवट ले। ये जो कज़न्स हैं वो शैतान से कम थोड़ी हैं, जगी हुई हैं सारे की सारी। और बस वो लिक्विड लेकर उसकी मेहंदी को भिगोए जा रही हैं, भिगोए जा रही हैं। ना जाने कितना रंग चढ़वाना चाहती हैं वो सब। बस अ, हो गया ना, इतना क्या। अरे अरे, ऐसे कैसे भाभी, रंग नहीं चढ़ेगा फिर कैसे पता चलेगा कि ये ब्राइडल मेहंदी है? पता लग जाएगा वो। अब आप लोग सो जाओ। रिधिमा इन सबको सुलाना चाहती थी, लेकिन ये शैतान की नानियाँ हैं। नहीं भाभी, नींद नहीं आ रही है हमें। तभी दूसरी बोल पड़ी, आप चाय पियेंगी भाभी, इतनी रात को चाय? हाँ, चाय पी लेते ना ताकि जग जाएं। वैसे भी आज तो जागने का ही दिन है। पता नहीं मासी और बुआ को क्या हो गया है, सोने के लिए कहकर चली गई हैं। ताकि दुल्हन सो सके, उसे अच्छी नींद मिल सके और वो अच्छे से सुबह खूबसूरत लग सके। हाँ, जैसे हमारी संजना दी फ्लैट ही हो जाएं। एक ने अपने गाल पर हाथ रख लिया था ये कहते हुए। इनकी बातें तो ऐसे ही चलने वाली थी। बुआ वहाँ संजना के पास पहुँची। बुआ, अरे क्यों इतनी बेचैन होती चली जा रही है? हाँ, बस तो जाने दे ढाई, क्या हो गया है? चल लेट जा भी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही बुआ। अरे वो तेरी ही होने वाली है। हाँ, कल रात को तेरी बाहों में ही होगी, जो चाहे वो करना, अभी तो चैन ले ले। बुआ आप भी ना। अरे मैंने क्या किया भाई? बुआ ये कहकर ज़रा लेटने लगी थी। अब सोने जा रही है? नहीं नहीं, ज़रा लेट रही हूँ, ज़रा कमर को सीधा कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। अब ऐसे करते करते ज़रा 2:30 बज आए थे, 2:30 बज गए थे और रिधिमा ने देखा कि लुढ़क गई हैं ये शैतान की नानियाँ, आँखें इनकी लग गई हैं। तभी उसने मोबाइल को देखा, मोबाइल पे संजना को कोई मैसेज ही नहीं था। अब जो सर जैसा बुआ ने कहा वैसा वैसा रिधिमा करने लगी। वो ज़रा अपने बेड से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा हल्का सा खोल के बाहर कॉरिडोर में देखा था तो कोई नहीं था। तभी वो हल्के से बाहर निकली। बुआ तो आई नहीं। अरे सो गई होंगी, मैं ही चली जाती हूँ सांझ के पास। हाँ हाँ, ये कहते हुए रिधिमा ज़रा अपने कदम आगे बढ़ाने लगी थी। वहाँ संजना भी देख रही थी, बुआ है ही नहीं, न यहाँ न वहाँ। अरे बुआ जी कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई? संजना भी ज़रा उठी थी, उसका भी दिल बेचैन था अपनी मिस ब्राउन आइज़ को अपनी बाहों में भर लेने के लिए। उसने भी दरवाज़ा खोला, बाहर झाँका तो कोई नहीं था। उसने भी अपने कदम आगे निकाल दिए। धीरे धीरे ये दोनों पास पहुंच रहे थे। जो पॉइंट बताया था बुआ ने उसी पॉइंट पर जा रहे थे ये दोनों, क्योंकि दोनों को पता था कि इस वक्त यहीं आना है। तो बस रिधिमा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, अरे रिधिमा बच्चा, वहाँ क्या कर रही हो आप? ये ममा थी। ओह गॉड! रिधिमा ने अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे को झुका सा दिया। कैंसिल, अब कुछ नहीं हो सकता। मुड़ गई थी रिधिमा, अपने चेहरे अपनी आंखों में लाचारी का भाव लिए। क्या क्या कर रहे हैं बेटा? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, चलो अपने कमरे में चलो। मैंने मना किया था ना कमरे से बाहर नहीं निकला, वो भी अकेले। कोई काम था तो किसी को जगा दिया होता। ये बोलते बोलते, ये कहते कहते मामा ने हाथ पकड़ा रिधिमा को और सीधा कमरे के अंदर। संजना पहुंच गई थी अपनी जगह। उसने देखा मिस ब्राउन आइज़ तो यहाँ है ही नहीं। ज़रा घड़ी तलाशी मोबाइल में तो देखा 3 बज आए हैं। मतलब आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए। मिस ब्राउन आइज़। तभी उसने मैसेज टाइप किया, मिस ब्राउन आइज़ अब कहाँ है? मैं कब से यहाँ आपका वेट कर रही हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। आई मिस यू सो मच। तभी पॉपअप हुआ था रिधिमा के सामने उसका फ़ोन। बेचारी अब कर भी नहीं सकती थी कुछ, क्योंकि ये शैतान की नानियाँ जाग चुकी थी। अच्छा ये वाला लगाएंगे ना? नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं। अरे वो वाला तो होगा ही नहीं। अब ये ना जाने कौन से मेकअप की बातें कर रही थी, कौन सा पाउडर देख रही थी, कौन सी लिपस्टिक देख रही थी, ना जाने क्या लीपा पोती का सामान लेकर आई थी ये सारी की सारी। रिधिमा ने हल्के से अपना मोबाइल उठाया और देखा संजना का वो मैसेज और वो इमोजी भरा चेहरा। बच्चा मैं नहीं आ पाऊँगी। उसके शब्दों में कितनी लाचारी थी। डैडी मेरा बाबू अब यहाँ पर सब जगह हुए हैं और मैं गई थी बट
मम्मा ने मुझे देख लिया और हाथ पकड़ कर वापस ले आई। मैं नहीं आ पाऊँगी, सॉरी। और एक किस भेज दिया था रिद्धिमा ने, जो और ज़्यादा घी का काम करने वाला था। संजना के दिल में लगी आग में। क्या है मिस ब्राउनी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मुझे आपको देखना है, मुझे आपसे मिलना है। ये कहते हुए संजना ने अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। धीरे से रिद्धिमा ने वीडियो कॉल ऑन कर दिया। संजना ने रिसीव कर लिया। जैसे ही रिसीव किया संजना ने, उसका वो लाचारी भरा चेहरा, उतरा हुआ चेहरा रिद्धिमा की आंखों में पड़ा और रिद्धिमा ने इशारे से पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा? मुझे मुझे आपके पास आना है। अब संजना के पास तो कोई नहीं था, तो वो अपनी बात कह सकती थी। रिद्धिमा ने ज़रा वॉल्यूम लो किया हुआ था, लेकिन वो संजना के चेहरे से साफ साफ पढ़ सकती थी कि कितना मिस कर रही है वो उसे। रिद्धिमा ने अपनी आंखों से अपना प्यार जताया और इस लाचारी और बेबसी वाली संजना को शांत किया। तभी एक शैतान की नानी ना जाने कौन सा शेड लेकर पहुंच गई रिद्धिमा को देखने। फट से रिद्धिमा ने अपनी मोबाइल का स्क्रीन बंद कर दिया। वहाँ डॉक्टर निधि अपने बेड पर लेट चुकी थी और उन्होंने अपने दाएं हाथ के बाजू में नैना को थामा हुआ था। नैना ने अपना सर डॉक्टर निधि के सीने पर रखा हुआ था और अपने बाएं हाथ से डॉक्टर निधि के पेट को थामा हुआ था, या कहें फोल्ड कर लिया था। तुम्हें मालूम है ना, मैं एक अनजान हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे? हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप अनजान नहीं हो। अच्छा, और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? आप दीदी की कुलीग हैं, उनके साथ काम करती हैं, आप एक डॉक्टर हैं। और आगे? आपका नाम निधि है। हाँ, और आप यही इसी शहर में रहती है ना? हाँ, और क्या जानती हो तुम? कुछ भी तो नहीं। अपना चेहरा डॉक्टर निधि ने नैना के चेहरे पर झुकाया था। और मुझे कुछ जानना नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि ये जो फीलिंग्स है वो आपके पास भी है ना, और मेरे पास भी है ना। थोड़ी देर के लिए निधि खामोश हो गई थी, नैना की आंखों में देखते हुए। हाँ नैना, ये सच है ना, मैं तुम्हारे बारे में इतना जानती हूँ ना तुम, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि पहली मुलाकात में ये खिंचाव, ये कनेक्शन बहुत रेयर है, बहुत रेयर। और नैना ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तुम इतनी कंफर्टेबल हो? हाँ, बहुत बहुत कंफर्टेबल। अपनी आंखों को बिना खोले ही जवाब दिया था नैना ने। निधि के लब मुस्कुरा दिए थे और निधि ने अब दूसरे हाथ को भी नैना के शोल्डर पर रख के उसे अपनी बाहों में भर लिया था। इस तरह ये रात आगे निकल गई थी, बहुत आगे। रात का पहर जा चुका था। सोए नहीं थे ये दोनों, ना संजना ना रिद्धिमा, तड़प रहे थे एक दूसरे को छू लेने के लिए, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर लेने के लिए। और ये सुबह बहुत अफरा तफरी लेकर आई थी संजना के इस घर में। ये दोनों तो सोए नहीं थे, लेकिन सोए तो पेरेंट्स भी नहीं थे। पेरेंट्स के कदम कभी इस कोने पड़े तो कभी उस कोने पड़े। सब चीज़ें तैयार हो गई है ना? मम्मा ने बहुत परेशान होकर पूछा। हाँ, मैंने वो देखा था, मम्मी ने जवाब दिया। अरे तुम दोनों समधन क्यों इतनी टेंशन लेती रहती हो? हाँ, ये बुआ थी, द कूल वन। हाँ श्वेता, तुझे तो कुछ है ही नहीं ना, तुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ लड़कियों में बिजी रहती है। ये बड़ी मासी थी, द जिम्मेदार वन। बस। अरे वो लहंगा कहाँ गया?
हाँ, रिद्धिमा का लहंगा उसके नीचे रखा हुआ था, वो कहाँ गया? मासी, ये रहा। ये नैना थी। नैना की आँखों में चमक थी। उसके चेहरे पर एक रंग था जो रिद्धिमा ने देखा था। रिद्धिमा के लब मुस्काए थे। हाँ, भाभी का लहंगा मैंने यहीं रखा था भाभी। बस अब जब नैना की निगाहें रिद्धिमा पर पड़ी तो वो ज़रा शर्मा गई और रिद्धिमा समझ गई। अरे चलो चलो लड़की, जल्दी तैयार करो दुल्हन को। मालूम है ना दुल्हन को तैयार करने में कितना वक्त लगता है। ये छोटी मासी आ गई थी, ज़रा एडवांस। हाँ हाँ, कर रहे हैं छोटी मासी, आप टेंशन मत लो। हम देखना ऐसा तैयार करेंगे कि सब देखेंगे वहाँ। डैडा भी सारे इंतज़ामों में लगे हुए थे, सब कुछ हो गया था। डैडा को ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि डैडा बहुत बहुत मेंटेन्ड इंसान हैं। सब कुछ तो सब जगह हो गया था। निधि भी तैयार हो गई थी। वाह आलू, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। और ये देखो, डॉक्टर आलिया ने अपनी हथेली को सामने किया था डॉक्टर शफ़ी के। कितना प्यारा रंग आया था उनके हाथों पर, जबकि उन्होंने उस केमिकल का प्रयोग भी नहीं किया था जो मेहंदी लगाने वाली लड़कियों ने उन्हें दिया था। वाह आलू, इट्स सो गॉर्जियस। ये कहते ही शफ़ी ने आलिया की हथेली को चूम लिया था। और आप भी, आप शफू, आप ही रहने दो ना। जब हम निकाह कर लेंगे तो मैं आपको क्या क्या कहा? हाँ, निकाह नहीं करूँगी, करूँगी ना, बिल्कुल। तो फिर मैं आपको आप ही बोलूँगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम के अलावा कुछ नहीं, समझी तुम? ठीक है, अच्छा अच्छा, वो बात पूरी करो। हाँ, जब मैंने कहा, जब आपने आप ही नहीं बोलने दिया तो फिर वो बात ही क्या, छोड़ देते हैं। नॉटी गर्ल। अब चले, हमें तो वहाँ पहले जाना चाहिए ना। हाँ हाँ, चलो। हाथ पकड़ा था डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया का और कमरे से बाहर हो गई थी। जाकर देखा तो सभी मेहमान अपनी अपनी चेयर्स लिए बैठे हुए थे। मंडप तो तैयार हो ही चुका था। एक छोटा सा स्टेज सजाया गया था जयमाला के लिए। सभी लोग अपनी अपनी जगह आ गए थे। माँ, मम्मी सब तैयार हो गए थे, तो जाहिर सी बात है दुल्हन भी तैयार कर दी गई होगी। अच्छा, सांझ कहाँ है? डैडा ने पूछा तो देखा सामने से संजना आ रही है अपने क्रीम कलर के ड्रेस में। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। देखते ही डैडा की आंखें डबडबा गई थी। डैडा मुस्कुरा दिए थे। संजना अपनी बुआ के साथ आ रही थी। देख देख तेरे पापा कैसे देख रहे हैं। हाँ, डैडा इमोशनल हो गई है बुआ। हर बाप इमोशनल होता है। चल, वो तो मेरी शादी में भी इमोशनल हो गया था। जाकर संजना सीधा गले लग गई थी अपने डैडा से। पंडित जी ने अपने मंत्र उच्चारित किए थे। डॉक्टर शफ़ी ने निगाहों से ही डॉक्टर आलिया को कहा था, देखा कितना खूबसूरत माहौल है, शादी। और ये डॉक्टर गुप्ता अच्छी लग रही है ना? शफ़ी ने यूं ही कहा। उनके यूं ही कहने पर डॉक्टर आलिया मुस्कुरा दी। शफ़ू, बस अपनी अपनी चेयर पर ये दोनों भी बैठ गए थे। डॉक्टर निधि चेयर पर बैठे अपनी नज़रों को सर्चिंग मोड पर डाले हुई थी। उन्हें नैना को देखना था, लेकिन नैना अभी यहाँ नहीं है, वो अपनी भाभी के साथ है। वाह भाभी, नज़र न लगे। नैना ने ये कहकर अपनी उंगलियों को अपने दिमाग से ज़रा ज़ोर से सटा दिया और उंगलियां बोल भी पड़ी। रिद्धिमा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये गजरे, ये गजरों पर ये मरून दुपट्टा, यूँ गले में इतनी खूबसूरत हार, नाक में लटकी हुई नथ, ये हाथों की मेहंदी छल्ले, ये भरी भरी चूड़ियों वाले हाथ, ये मेहंदी का कलर जो संजना के प्यार को दर्शा रहा था, जो कि एक इलॉजिकल बात है, लेकिन फिर भी करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। रिद्धिमा ने नज़रें उठाकर आईने में देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने खुद को नहीं देखा, सांझ की नज़रों से खुद को देखा। और फिर से झुक गई उसकी ये सुर्ख पलकें। सुर्ख इसलिए मेकअप ही इतना किया गया था। वाओ भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने ही तो तैयार किया। अब ये जो शैतान की नानियाँ थी वो भी यहाँ आ गई थी।
अरे चलो चलो, अब हम लोग चलते हैं ना, भाभी को ये रहने दो। हाँ हाँ, चलते हैं, देखते हैं हमारी दी कैसी लग रही है। आह, कुछ कहना चाहती थी रिधिमा, लेकिन उसने अपने खुलते लबों को रोक लिया था। ये सारी शैतान की नानियाँ भाग गई थी। अपनी जो एडवांस यानी कि जो फास्ट मासी थी वो आई। दुल्हन तो बहुत जच रही है ना? ये कह कर रिधिमा की चिन को ज़रा हाथों से चूमा था मासी ने। अच्छा, ये सब हो गया और कुछ कहने लगी थी। वहाँ पंडित जी ने जयमाल की पुकार कर दी थी। तो बस अब संजना ने दिल थाम लिया था। तो आप लोग भी दिल थाम कर रखिए, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव अब शायद अगले भाग में ही सुनाई दे। क्योंकि आज के लिए इतना ही। हमारी ये संजना और रिधिमा की प्रेम कहानी पूरी हो रही है। दुआ करिए कि इसी तरह किसी और की कहानी भी पूरी हो। दुआ करिए कि रिधिमा जैसा बन सकें। दुआ करिए कि संजना जैसा अपने आप को ढाल सकें। ठीक है, बस अपना ख्याल रखिए, दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, अपने सामने वाले सभी के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआ करिए, इंसानियत के लिए दुआ करिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। दुआ करिए, दुआ करिए कि जल्दी से एक नई स्टोरी आपके पास पहुँचे, या फिर कश्यप और रावी की पहुँच जाए, है ना? मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।